तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर आया है आपका टर्म 1 का, इसका सॉल्यूशन वाला वीडियो होने वाला है बच्चों। आंसर मैं बताने वाला हूं हर एक क्वेश्चन का आपका, तो दिल थाम कर बैठ जाइए और मैच करके बताइएगा जरूर कि आपका कितने में से कितना नंबर आया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं ये जो पेपर आया है मेरे पास, इसका जो सीरीज़ है वो है SSJ/2 सेट 4 है बच्चों हमारा। और प्रश्न पत्र का कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं 075/2/4, ये हमारा प्रश्न पत्र का कोड है बच्चों। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा फिजिकल एजुकेशन थ्योरी। और साथ ही साथ यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं जो समय निर्धारित किया जाता है, यानी कि टाइम अलाउ किया जाता है वो 90 मिनट का किया जाता है, 1.5 घंटे का। और उसी प्रकार से जो अधिकतम अंक है हमारा, मैक्सिमम मार्क्स, वो है हमारा 35। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य निर्देश अगर आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ शुरू करता हूँ। सेक्शन ए यानी खंड क में आ चुके हैं बच्चों हम। खंड क में पहला प्रश्न देखिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर, ठीक है, कि योजना में प्रक्रिया को परिभाषित करने का अर्थ आपको बताना है। ठीक है, पहला प्रश्न। और उससे भी पहले आप ये देख लीजिए 24 प्रश्नों में से 20 प्रश्नों को हल करना है आपको यहाँ सेक्शन ए के अंदर। ठीक है, तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि कार्य करने के तरीके को परिभाषित करना। ठीक है बच्चों, और कल जो मैंने आपको सैंपल पेपर करवाया था उसमें से काफ़ी लगभग सेम क्वेश्चन उठा करके दे दिया आपको। सोचिए सिर्फ कल एक सैंपल पेपर करवाया था आपको, केस बेस्ड क्वेश्चन तो उसी प्रकार से दिया है आपको। अभी आगे चलेंगे तो डिस्कस करेंगे हम। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे बच्चों कि संभार तंत्र यानी लॉजिस्टिक्स समिति का संबंध है, किससे संबंध है बच्चों दूसरे प्रश्न में देखिए। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट होता है, यातायात से संबंधित है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों कि गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ठीक है, तो वो आपको बताना था, तो उसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सारे के सारे हैं, व्यक्तिगत हो गया आपका, मनोवैज्ञानिक हो गया, आनुवांशिक हो गया। ठीक है, तो ये सारे ही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है यहाँ पर बच्चों। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न देखिए बच्चों। चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि खड़ी कूद परीक्षण से मापा जाता है। ठीक है, चौथा प्रश्न है हमारा, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया है कि पैरों की विस्फोटक शक्ति को मापा जाता है। आगे चलते हैं, पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है कि फर्श पर आधारित शारीरिक क्रियाएं आयोजित की जानी चाहिए। ठीक है, तो कैसे आयोजित की जानी चाहिए, पांचवा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, 1 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। क्या पूछ रहा है हमसे कि विस्तारण या फिर यहाँ पर कह सकते हैं एक्सटेंशन अर्थात डैश वह क्रिया है जो जोड़ों के कोण में वृद्धि करती है। ठीक है, छठा प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, सीधा करना, ये आप लिख सकते थे। आगे चलते हैं, सातवां प्रश्न देखिए बच्चों, गाजर व संतरा डैश के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, सातवां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा सातवें का, सुरक्षात्मक व नियंत्रक आहार के रूप में ये आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न देखिए बच्चों कि हृदय वाहिका पृष्ठि के मापन के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाना चाहिए, आठवां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, हमारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नौवां प्रश्न देखिए बच्चों, नौवां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि यदि किसी राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या विषम हो तो राउंडर्स की संख्या की गणना करने का सूत्र बताना होगा आपको। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था आपसे, नौवां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, एन होगा आपका ये। ठीक है, सैंपल पेपर जो कल का डिस्कस किया उसके अंदर इस चीज़ का जिक्र है, आप देखेंगे तो वहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बारे में भी जिक्र किया था आपका कि चपलता मापने के लिए कौन सा टेस्ट उपयुक्त है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, 4x10 मीटर शटल दौड़ से। ठीक है, तो ये आपका सही होता है। 11वां प्रश्न देखिए बच्चों, 11वां प्रश्न पूछ रहा है कि नीरज चोपड़ा द्वारा फेंके गए जैवलिन का यांत्रिक विश्लेषण डैश द्वारा किया जाएगा। ठीक है, 11वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा, जैव यांत्रिकी द्वारा। ठीक है,
आगे चलते हैं, 11वें का बी हो गया हमारा। 12वां प्रश्न देखिए बच्चों, 12वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि चित्र के माध्यम से न्यूटन का गति का कौन सा नियम दर्शाया गया है। 12वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का द्वितीय नियम दर्शाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, 13वां प्रश्न देखिए बच्चों, 13वां प्रश्न पूछ रहा है कि आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का एक उदाहरण है। 13वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों लीग प्रतियोगिता का। ठीक है, आईपीएल जो है लीग प्रतियोगिता का एक उदाहरण है। जैसे कि आईपीएल की फुल फॉर्म क्या होगी, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 14वां प्रश्न कि संतुलित आहार का संबंध है, किससे संबंध है। 14वां प्रश्न देखिए बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, सभी पोषक तत्वों का सही मात्रा में सेवन करने से। ठीक है, आगे चलते हैं, 15वां प्रश्न देखिए बच्चों, 15वां प्रश्न चित्र में कौन सी मुद्रा विकृत दिखाई गया है। ठीक है, गई है सॉरी। ठीक है, 15वां प्रश्न है आपका, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, चपटा पैर को दिखाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, 16वां प्रश्न देखिए बच्चों कि किसी विशेष प्रकार के भोजन के पचने में कठिनाई होना डैश माना जाता है, क्या माना जाता है। ठीक है, 16वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, भोजन जो है असंतुष्ट कह सकते हैं असहिष्णुता। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, कह सकते हैं ठीक नहीं है भोजन एक तरह से, इसका इंग्लिश वर्जन एक बारी देख लीजिएगा। ठीक है, तो उस तरह से है होता है ये, एक बारी मैं इसका इंग्लिश भी आपको बता देता हूँ। तो ये होगा बच्चों आपका फूड इंटॉलरेंस जो है, ये होगा आपका सही उत्तर बी ऑप्शन। ठीक है, भोजन असहिष्णुता। ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा 16वें प्रश्न का। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों हम। अगला प्रश्न हमारा 17वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों, 17वां प्रश्न पूछ रहा है कि एक नॉकआउट प्रतियोगिता में यदि बाई की संख्या विषम है तो निचले अर्ध में बाई की गणना करने का सूत्र क्या होगा। ठीक है, मतलब सूत्र है क्या होगा ये बताना है आपको। 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, 18वां प्रश्न देखिए, कोविड के दौरान किन विटामिनों का सेवन करने कह सकते हैं सेवन सबसे अधिक किया गया। ठीक है, कोविड यानी कोरोना वायरस के दौरान। तो 18वें प्रश्न का ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, विटामिन सी और डी का। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 19वां प्रश्न कि आंकुचन है अर्थात डैश वह क्रिया है जो जोड़ों के कोण को कम करती है। 19वां प्रश्न है, 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, मोड़ना। ठीक है, आगे चलते हैं, 20वां प्रश्न देखिए बच्चों, 20वें प्रश्न में चित्र के माध्यम से न्यूटन के गति का कौन सा नियम दर्शाया गया है ये आपको बताना है। चित्र देख लीजिए आप। ठीक है, 20वें प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, न्यूटन का पहला गति का नियम बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, 21वां प्रश्न देखिए बच्चों, 21वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि रॉकपोर्ट परीक्षण से मापा जाता है। ठीक है, रॉकपोर्ट परीक्षण से क्या मापा जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी ऑप्शन V02 अधिकतम, इसको हम लोग मापते हैं। 22वां प्रश्न देखिए बच्चों, 22वां प्रश्न डैश मल पदार्थों को आसानी से हटाने में मदद करता है। 22वां प्रश्न है आपका, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, रेसे या फिर रफेज। ठीक है, आगे चलते हैं, 23वां प्रश्न देखिए बच्चों, 23वां प्रश्न है हमारा कि स्वे बैंक, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है, जो स्वे बैंक है हमारा। ठीक है, 23वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि कुबड़ आगे की ओर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, करेक्ट आंसर हमारा 23वें का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 24वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से महिलाओं के लिए कौन सी ऐसी बाधा नहीं है जो उन्हें खेल में हिस्सा लेने से रोकती है। ठीक है, 24वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाने की आदत। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा, या फिर खाने की बाधाएं खाने की आदतें हो सकती हैं, या फिर मेरे को जहाँ तक लगता है ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट हो सकता है, सामाजिक बाधाएं भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बारी आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और हाँ यहीं पर एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, CBSE ने मुझे कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं भेजा है, तो जो चीज़ भी मैं आपको करवा रहा हूँ वो मेरा आज तक का एक्सपीरियंस जो है उसके आधार पर करवा रहा हूँ। तो एक आध क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, लेकिन 99% जो क्वेश्चन है उनके आंसर सही देने का आपको मैं प्रयास करूँगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब आ चुके हैं हम लोग खंड ख यानी सेक्शन बी के अंदर।
तो मैंने आपको बताया था ना बच्चों, 3 सेक्शन आएंगे ए बी सी, और थर्ड वाला जो सेक्शन होगा हमारा केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सैंपल पेपर के अंदर बताया था मैंने आपको। तो 25वां प्रश्न देखिए कि एक नॉकआउट प्रतियोगिता में यदि 9 टीमें भाग ले रही हैं तो ऊपरी अर्ध में बाई की संख्या होगी, क्या होगी बच्चों? 25वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा 5 होंगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 26वां प्रश्न देखिए बच्चों, 26वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि खेलों में स्नूकर से शॉट लगाना उदाहरण है, किसका उदाहरण है बच्चों? 26वां प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा लोको मोटर कौशल का। ठीक है, आगे चलते हैं। 27वां प्रश्न देखिए बच्चों, 27वां प्रश्न में जो है सो कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है, यानी कि मिलान कीजिए एक तरह से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है 27वें प्रश्न का वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। ठीक है, इस तरह से आपको लगा देना था, यानी कि पहले का तीसरा, पहले का आ जाइए तीसरा आ जाएगा। ठीक है, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला ले जाइए, तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा ले जाइए, और चौथे का चौथा। इस तरह से आपको मिलान कर देना था। आगे चलते हैं। 27वां हो गया। 28वां प्रश्न देखिए बच्चों, 28वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि मोटर फिटनेस टेस्ट के अंतर्गत 50 मीटर खड़े होकर दौड़ने के परीक्षण में समय किसके निकटतम तक लिया जाता है? ठीक है, 28वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, सेकंड के 10वें हिस्से से। ठीक है, आगे चलते हैं। 29वां प्रश्न देखिए बच्चों, 29वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित विटामिन्स का उनके कार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, उनके कार्यों के साथ उनको सुमेलित करना है। 29वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आप मिलान कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 30वां प्रश्न देखिए बच्चों, 30वां प्रश्न पूछ रहा है कि विश्राम की स्थिति से सावधान की स्थिति में पैरों का आना कहलाता है। ये विश्राम की स्थिति से सावधान की स्थिति की बात कर रहा है। तो 30वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, अभिवर्तन या फिर अंडक्शन, ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 31वां प्रश्न देखिए, इसमें भी सुमेलित करना है, तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 32वां प्रश्न देखिए बच्चों, 32वें प्रश्न के अंदर चित्र में दिखाए गए आसनों के द्वारा सुधार होता है। ठीक है, वो बताना है आपको क्या सुधार होता है। तो 32वें प्रश्न का जो सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, गोल कंधे व काय कोशिश। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 33वां प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ दर्शाए गए पृष्ठ के विषम ऑड घटक की पहचान करनी है आपको, ऑड घटक की पहचान करनी है 33वें प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 34वां प्रश्न, 33वां हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। 34वें प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। 34वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहे हैं हमसे कि दर्शाए गए चित्र में गति के प्रकार को पहचानिए। ठीक है, गति का जो प्रकार है वो पहचानना है 34वें प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन। बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 35वां प्रश्न कि एक नॉकआउट प्रतियोगिता में चौथी बाई दी जाएगी। ठीक है, 35वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हमारा। बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट लगाया है कि ऊपरी अर्ध की आखिरी टीम को। ठीक है, आगे चलते हैं। 36वां प्रश्न देखिए, कथन और कारण वाला है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आंसर 36वें का बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा 36वें का। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 37वां प्रश्न। 37वें प्रश्न में क्या है कि दर्शाए गए चित्र के अनुसार 5 मिनट के परीक्षण में 1 मिनट में से कम कितने स्टेप करने चाहिए। ठीक है, 1 मिनट में कम से कम कितने स्टेप करने चाहिए। 37वां प्रश्न है आपका। 37वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, जो है सो कि 30। आगे चलते हैं। 38वां प्रश्न देखिए बच्चों, 38वें प्रश्न में निम्नलिखित में से एक ऊर्जा प्रदान करने वाला आहार नहीं है। 38वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, पीले व संतरी फल। ठीक है, ये हमारा ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। 39वां प्रश्न देखिए बच्चों, 39वां प्रश्न पूछ रहा है कि एक कॉर्नर किक से आई फुटबॉल
आई हुई फुटबॉल को सिर से विरोधी खिलाड़ी के गोल पोस्ट की ओर मारना एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है बच्चों? 39वां प्रश्न देखिए एक बारी। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए और बी दोनों का, यानी कि न्यूटन के गति का पहला नियम और न्यूटन के गति का दूसरा नियम, ए और बी दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों। आगे चलते हैं 40वां प्रश्न देखिए बच्चों। 40वां प्रश्न में बोल रहा है कि चित्र में दर्शाए गए परीक्षण का नाम है। क्या नाम है बच्चों 40वें प्रश्न का? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 50 मीटर खड़े होकर दौड़ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 41वां प्रश्न। 41वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक नॉकआउट प्रतियोगिता में यदि 14 टीमें भाग ले रही हैं तो दूसरे राउंड में कितने मैच होंगे? ठीक है, 41वां प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 4 राउंड होंगे। आगे चलते हैं। अब 42वां प्रश्न वापस से मिलान करने वाला आ जाता है। इसमें बोल रहा है कि मिलान करना है आपको 42वां प्रश्न में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि पहले का पहला, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का दूसरा, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं 43वां प्रश्न देखिए बच्चों। 43वें प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नलिखित मुद्रा जो है, यहाँ पर मुद्राएं जो दी गई हैं, विकृतियों को उनके सुधारात्मक आसनों के साथ सुमेलित कीजिए, मतलब सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है आपको 43वां जो प्रश्न है आपका। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये जो ऑप्शन नंबर आपका डी है ये करेक्ट होता है। 44वां प्रश्न देखिए बच्चों। 44वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर कि वरिष्ठ नागरिकों की गति, कुर्ती और संतुलन के मूल्यांकन के लिए चित्र में दर्शाए गए कुर्सी और मार्कर कोण के बीच कितनी दूरी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो 44वें प्रश्न का जो सही उत्तर है बच्चों ये होगा 8 फुट, बिल्कुल करेक्ट है, बच्चे ने सही लगाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 45वां प्रश्न देखिए बच्चों। 45वें प्रश्न में पूछ रहा है कि चित्र में दर्शाए गए गति के नियम को पहचानिए। ठीक है, 45वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा 45वें का डी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि बी व सी दोनों होगा। बी क्या है? क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम, और सी है आपका त्वरण का नियम। ठीक है, तो इसका 45वें का आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 46वां प्रश्न देखिए बच्चों। 46वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक खेल आयोजन करने की जांच सूची जो है में से बेमेल या विषम ऑड को छाटिए। ठीक है, ये चेकलिस्ट कह सकते हैं आप, जो ब्रैकेट में दिया गया है, तो उसको छाटना है। 46वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कला एकीकृत करना। आगे चलते हैं 47वां प्रश्न देखिए बच्चों। 47वां प्रश्न है कि भोजन मिथक के बारे में निम्न में से कौन सा असत्य है? 47वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शरीर के लिए विटामिन आवश्यक है। आगे चलते हैं 48वां प्रश्न, ये वही आपका अभिकथन और कारण, ठीक है, असर्शन और रीजन वाला है। तो यहाँ पर देखिए 2 दिए गए हैं, कथन और अभिकथन और कारण दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और सही बताना है। तो 48वें प्रश्न का डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि कथन अ व ब दोनों सत्य है तथा ब और अ का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता दिया इसका। अब आ चुके हैं हम लोग सेक्शन सी यानी खंड ग के ऊपर, जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, जिसके अंदर बोला गया है कि 12 में से 10 प्रश्नों को हल करना है आपको। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं 49वां प्रश्न देखिए। 49वें प्रश्न में जो है इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा, मनोरंजन की सुविधा देना। ठीक है, आगे चलते हैं 50वां प्रश्न देखिए बच्चों। 50वां जो आपका ये प्रश्न है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ये होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा हमारा 50वें का 211 हमारा यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। आगे चलते हैं 51वां प्रश्न देखिए बच्चों। 51वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा चित्रकारी करना। ठीक है, 52वां प्रश्न देखिए बच्चों। 52वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा तीव्रता। ठीक है, आगे चलते हैं 53वां प्रश्न देखिए बच्चों। 53वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1 होगा। आगे चलते हैं 54वां प्रश्न देखिए बच्चों। 54वां 54th जो क्वेश्चन है हमारा, तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों 54th का वो होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि 3 हमारा करेक्ट होगा।
आगे चलते हैं 55वां प्रश्न देखिए बच्चों, 55th जो क्वेश्चन है आपका, तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों ये ऑप्शन नंबर ए होगा, नॉकआउट प्रतियोगिता। ठीक है, आगे चलते हैं 56वां प्रश्न देखिए बच्चों, 56वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा, पीवी सिंधु। ठीक है, 57वां प्रश्न देखिए बच्चों, 57वां जो हमारा प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा बच्चों वो होगा हमारा 57वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 57वें का क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम, 57वें का सी। आगे चलते हैं 58वां प्रश्न देखिए बच्चों, 58वां जो प्रश्न है इस चित्र को दिया गया है, इसके हिसाब से कुछ कुछ लिखा गया है, और 58वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, अपवर्तन। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बच्चों 59वां जो प्रश्न है हमारा, 59वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बच्चों हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पोषक व गैर पोषक तत्व। ठीक है, 60वां जो प्रश्न आता है हमारा बच्चों, आखिरी प्रश्न पेपर का, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सौंदर्य में सुधार। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। ठीक है, और मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल का आइकन देखने को मिलेगा उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।